सदर बाजार में बुलडोजर चलाने के एक सप्ताह बाद एक बार फिर डीटीपी आरएस बाट ने सदर बाजार का रुख कर लिया। इस बार अतिक्रमणकारियों को नसीहत देने के लिए डीटीपी ने अनोखा तरीका अपनाया। न तो अतिक्रमणकारियों के सामान को जब्त किया गया और न ही तोड़फोड़ की गई, बल्कि इस बार डीटीपी ने वीडियोग्राफी करवाने के बाद अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों का सामान सड़क पर फेंक दिया। इतना ही नहीं, दुकानदारों को सड़क पर बैठकर ही सामान बेचने के लिए कहा। अनोखे अंदाज में नसीहत देने के बाद डीटीपी ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी भी दी कि वो दोबारा अतिक्रमण न करें। ऐसा करने वालों की दुकान सील करने अथवा निगम एक्ट के अनुसार अन्य सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। देखिए, अतिक्रमण के साथ लोगों का सबसे ज्यादा या तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। बाजार पहले ही छोटे हैं, उसमें भी अगर छोटी दुकानों वाले अतिक्रमण करेंगे तो उसके कारण लोगों को दिक्कत आएगी। बाजार अगर अतिक्रमण फ्री नहीं होएगा, नहीं हटेगा, तो भाई सेफ्टी सिक्योरिटी का भी इशू है। रेहड़ी पटड़ी वाले लगाएंगे, वो सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू है। पता नहीं आइडेंटिटी भी उनकी सही है क्या है, मुझे आइडिया नहीं। दूसरी बात, अब जैसे राजीव चौक है, इम्पोर्टेंट बाजार है, एसपीआर की एक्सटेंशन रोड है, हर जगह पर अगर अतिक्रमण ही करना है तो जाम की स्थिति गुरुग्राम में रहेगी। मैं तो ये कहूंगा कि पोल्यूशन का भी एक मेजर कारण है। या आप अतिक्रमण करोगे, गलत ढंग से लगाओगे, जाम लगेंगे, पोल्यूशन बढ़ेगा। तो भाई सारा कुछ ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पब्लिक पार्टिसिपेशन सबसे पहले है। मैं हो सकता है आज बाजार में आया हूँ, शायद हफ्ते बाद आऊंगा, 10 दिन बाद आऊंगा। लोगों को सुधरना पड़ेगा। लोग अगर चाहते हैं कि जी सुधार आना चाहिए तो ही आएगा। हाँ, अगर लोग नहीं सुधरेंगे तो हम सख्त एक्शन लें। लेकिन पहला इंस्टेंस यही है, पब्लिक पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। दुकानदार हमारा साथ दें, अपने आप में सुधार लाएं। ठीक है, हमारा स्टाइल ऑफ वर्किंग अलग हो सकता है, उनको समझाने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन समझना चाहिए लोगों को। अगर नहीं समझेंगे तो एक्शन। जो पार्किंग की स्पेस है, वो पार्किंग की स्पेस खाली होनी चाहिए। आज मैं सरस्वती विहार गया हूँ, जहां पर हमने पहले भी 10 दिन पहले एक बार विजिट की थी। आज 80% इम्प्रूवमेंट है। आप जाके देखो, वहां की मार्केट कॉरिडोर बिल्कुल खाली है। लोगों ने अतिक्रमण अपने आप हटाया। मैं उनको अप्रिशिएट करके आया कि आपका साथ मिला है, अच्छा काम। जहां भी जितने भी लोग वहां पर खड़े थे, अगर 100 लोग खड़े थे, 80 लोगों ने यही कहा होगा कि 80 to 90% इम्प्रूवमेंट है। 2-4 लोग वहां पर हैं जो नहीं सुधरे, हम उनको भी सुधारेंगे। पहले प्यार से समझाएंगे, नहीं तो एक्शन लेंगे। ऐसे बाजार है। देखिए, बाजार बहुत बड़ा है। अगर हम कहें कि ये 20-20 साल से लग रहे हैं और आज ही मैं इसको खाली करा दूं, वो पॉसिबल नहीं है। इतनी सख्ती करूंगा फिर दोबारा लग जाएंगे। हम एक एक बाजार लेंगे, एक एक गली लेंगे, उसको सुधारेंगे। मैं तो यही कहता हूं कि टीम हमारी निगम के साथ भी है, जॉइंट एफर्ट होएगी। हम लोगों को समझा रहे हैं कि अगर आप दुकान के बाहर लगा रहे हो तो रोड पर भी लगा सकते हो। फिर तो आप ही का है सारा कुछ, फिर तो रोड ब्लॉक ही कर दो। उनको आज समझाया तरीके से, तो तरीके से मेरा ख्याल समझ जाएंगे। थोड़ा सख्ती भी, उनसे सख्त वर्ड्स भी यूज किए। लेकिन अगर नहीं सुलझेंगे तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि फिर हम बिल्कुल अतिक्रमण फ्री जो है ना, ये वाली मार्केट 2 दिन में कर देंगे। 2 दिन, ओनली 1 स्ट्रेच। सदर बाजार बहुत बड़ा है, हो सकता है हमें 2 महीने लगे, लेकिन बाजार को सुधरने में 2 महीने हो सकता लगे। लेकिन ये एक कंपोनेंट है। हमने सारा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट देखना है, उसकी सारी इंपॉर्टेंट रोड देखनी है, बस स्टैंड रोड देखनी। कल मैं बस स्टैंड से सीआरपीएफ रोड जो है उस पर गया था, लोगों को समझाया। जहां पर हम 1-2 बार जाएंगे, तीसरी बार हम एक्शन लेंगे। 2 बार समझा देंगे, 3 बार समझना, 3 बार भाई ये टाइम ले लें कि हम हफ्ते में सुधर जाएंगे, 10 दिन में सुधर जाएंगे, 15 दिन में सुधर जाएंगे। एटलीस्ट जब दोबारा हम आए, तीसरी बार आए, लोगों के पास ये बहाना नहीं होगा कि हमें कहा नहीं। शाम के वक्त डीटीपी ने सदर बाजार का रुख कर लिया। डीटीपी ने कहा कि वो लगातार सदर बाजार के अतिक्रमणकारियों को समझा रहे हैं, लेकिन कुछ दुकानदार अपनी आदतों को बदलने को तैयार नहीं। ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई करने के लिए लगातार वीडियोग्राफी कराई जा रही है। वहीं जब दुकानदारों द्वारा दुकान के बाहर अतिक्रमण न करने की बात कही तो डीटीपी ने उन्हें वीडियोग्राफी में अतिक्रमण दिखा दिया, जिसके बाद उन्हें सबक सिखाने के लिए उनसे सड़क पर ही दुकान लगवा दी। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अभी हमारी एक विजिट है सदर बाजार में। हो सकता है मुझे 10 विजिट करनी पड़े, 10 करेंगे, 15 करनी, 15 कर। कभी सुबह आएंगे, कभी दोपहर को आएंगे, कभी शाम को आएंगे, कभी 9 बजे आएंगे। हर स्टेज पर चेक किया जाएगा। अभी लोगों के माइंड में है कि कार्रवाई हो सकती है। उनको लगता है एक बार कार्रवाई होगी, शायद हफ्ते बाद आए हैं, शायद कार्रवाई ना हो। हम थोड़ा अपनी मॉनिटरिंग स्ट्रांग रखेंगे। 100% है कि देखो सुधार हम लेकर आने की कोशिश करेंगे। लोगों का साथ
देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, व्यापारी भी देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी देखिए सामान, मैं इन पर्सन सामान उठाने के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अगर सख्ती करनी पड़े, निगम का जो प्रावधान है सामान उठाने का है, चालान करवाने का है, वो भी करेंगे, जेसीबी भी चलेगी, फिर सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे। जैसे इन्होंने सारे हथकंडे अपना रखे हैं, फिर पब्लिक को हरास करने के लिए, जहां पर 10 लोग एक लाइन में चल सकते हैं वहां 3 लोग चल पा रहे हैं, तो वो 10 तो चलाना भी हमारा काम है ना। अपनी दुकान का बिजनेस चलाएं, बिजनेस भी कुछ लिमिट तक अपना एक्सटेंड करें। ये नहीं है कि सड़क आदि घेर लें, अगर दोनों साइड ही 1-1 फीट घेर लेंगे तो फिर तो ऐसे फिर एनफोर्समेंट टीम का फायदा ही क्या है। निगम की टीम आ रही है, अब मैं किसी से पूछा, वो कहते हैं निगम वाले आते हैं जी, 4 बार आए, फिर जी हमने लगा लिया। ये तो कोई बात ही नहीं है ना कि हमने लगा लिया, ये तो चलता है जी, ये 20 साल से चल रहा है जी, ये हमने पहले भी किया जी, कोई आते हैं जी चले आते। ये बहाने हैं सर, कि जो भी उस बाजार के इम्पोर्टेंट ओनर हैं जो, उनको बुला के मैं बिल्कुल उनके साथ सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। बिना सोल्यूशन डिस्कस किए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे हम, लेकिन उनके पास फिर बहाना नहीं होगा कि जी हमारे साथ डिस्कस भी कर लिया, हमने बता भी दिया। देखो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इनका बाजार इन्होंने सुधारना है, आप कुछ दिन रुके, इन्हीं से ही पेंट लगवाऊंगा कि कहाँ तक हमने लगानी है, यही लगाएंगे, यही लिख कर देंगे, हम इतने तक हम करेंगे जी, हम अपना बाजार सुधार, उसके बाद तो यही लिखेंगे, उसके बाद फॉलो नहीं करेंगे, इनको ऊपर एक्शन लगेगा। देखिए दुनिया जो है ना वो होप के ऊपर तो चल ही रही है। अगर मैं डीटीपी हूँ, मैं तो कभी नहीं कह सकता कि नहीं मानेंगे, भाई हम मनवाएंगे, हम प्यार से मनाएंगे, 10 बार प्यार से बोलेंगे, फिर भी नहीं चलेंगे। देखिए इनको समझना पड़ेगा, इनकी पार्टिसिपेशन जरूरी है। थोड़ा मैं सोच रहा हूँ प्यार से समझ आए, एक्शन ना लेना पड़े, एक्शन लेना पड़ेगा तो सख्त एक्शन लेंगे, फिर छोटी कार्रवाई नहीं करेंगे, बड़ी कार्रवाई। वहीं सदर बाजार में रेहड़ी लगाने वालों द्वारा डीटीपी से उन्हें जगह उपलब्ध कराए जाने की भी बात कही गई, जिसके बाद डीटीपी ने उन्हें नगर निगम कार्यालय भेजकर नियमानुसार अनुमति लेने के लिए कहा है। फिलहाल डीटीपी के सख्त तेवर का सदर बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने में कितना असर होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल डीटीपी की इस मुहिम से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप दिखाई दे रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पवन कुमार सेठी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।